If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इससे पहले हमने वर्क पावर एनर्जी ख़त्म कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो टॉपिक है वो इटसेल्फ क्या बोलती है कि लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी हमने पढ़ा है ना, पिछले क्लास में हमने एनर्जी पढ़ा है। तो उसके बहुत सारे फॉर्म थे, मैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी थी, फिर आपका साउंड हो गया, साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई। तो बहुत सारे टाइप की एनर्जी थी। तो ये जो हम आज पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले, लाइट एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे लाइट एनर्जी का, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होती है, सारा कुछ देखना है आज हमको। तो अलग अलग मीडियम है, जैसे आपको पता है अलग अलग मीडियम में सबकी स्पीड अलग होती है। जैसे आप मान लो पहले हम जो पढ़ने वाले हैं लाइट एनर्जी। ठीक है, तो अब आप समझ लो हमारे पास कौन कौन सा, जो जनरली हम मीडियम बोलते हैं, हम कौन कौन सा लेते हैं। आप एयर लेते हो, वाटर, ग्लास, ये सारा मटेरियल मीडियम हो गया। ठीक है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, सबको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वाटर एंड ग्लास। ये तीन चीज़ में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वाटर में जो होती है वो क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ग्लास में जो होती है वो क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मीडियम को दो चीज़ है, हम जो ये स्टार्ट करेंगे इसमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमको। तो हम पहले दो चीज़ पढ़ते हैं। पहले तो एक हम इसमें बहुत जो हमको टर्म यूज़ होगा वो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। तो ये डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम क्या होता है। डेंसर मीडियम वो होता है, डेंसर का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ थिक हैवी वैसा हो गया ना। डेंस मतलब अंदर से उसमें मास बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। हमने पहले भी पढ़ा डेंसिटी ज़्यादा कैसे होती है। अगर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लोगे उसके अंदर ज़्यादा कितना मास है, तो सॉलिड की हमेशा डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, लिक्विड की ज़्यादा डेंसिटी होती है गैस से, क्योंकि उसमें 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप कितना मास आपका कंटेन करता है बॉडी, उतना डेंस होगा। जितना मास ज़्यादा कंटेन करेगा उतना डेंस होगा। ठीक है, तो डेंसर मीडियम क्या होगा, जैसे आप एयर लो और ग्लास लो, तो दोनों में से डेंसर कौन है, ग्लास। ठीक है, क्योंकि ग्लास में क्या ज़्यादा मास होता है। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम है। हम जो लाइट के फॉर्म में करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करता है। ठीक है, तो मटेरियल ज़्यादा है अगर कोई भी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा उसको रजिस्ट करेगा मटेरियल जो उस बॉडी के अंदर। आप समझ लो ये बॉडी खाली है, इसके अंदर एयर है, तो क्या करेगा, लाइट सीधा डायरेक्ट पास कर जाएगा। लेकिन इसमें मटेरियल है इतना, अगर ये मास है, इसमें ज़्यादा मास है, ग्लास है, तो इसको सबको क्रॉस करके जाना पड़ेगा लाइट को। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा आप डेंसर बॉडी लोगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड कम होगी। इसीलिए आप देखते होगे एयर में ज़्यादा स्पीड है, फिर वाटर उससे थोड़ा डेंसर है तो उसकी स्पीड कम हो गई, फिर ग्लास उससे डेंसर है तो उसकी स्पीड और कम हो गई। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे स्पीड रिड्यूस होगी अगर आपका मटेरियल डेंसर होगा। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे अपना, क्या है इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब हम एक समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप यहाँ पे ग्लास रखा आपने, ग्लास का सरफेस रखा, समझ लो ग्लास रखा आपने। ठीक है, आपने एक टॉर्च जलाया, यहाँ पे आपने एक टॉर्च जलाया। ठीक है, आपका ये टॉर्च हो गया, यहाँ पे टॉर्च आपने जलाया तो इसकी लाइट स्कैटर होगी। ठीक है, लाइट ऐसे इसमें पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप समझ लो आप एक एंगल में लाइट जला रहे हो, मैं इसको रे डायग्राम से दिखाता हूँ, रे डायग्राम तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ऐसा हमने एक सरफेस है, इधर डेंसर मीडियम है,
ठीक है, पहले इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे एक एयर हो गया ये वाला मीडियम, और ये वाला मीडियम आपका वाटर हो गया समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, पास करते हैं तो क्या होता है, हम जैसे अगर इसको यहाँ से अगर पास करते हैं तो क्या होगा, ये बेंड होगा, ये लाइट होता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में मैं अभी बताऊंगा, तो मैं बस बता रहा हूँ कि ये सीधा सीधा ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, हम किस पे, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जा रहे हैं, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हो, इस पर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कोई भी लाइट इंसिडेंट करोगे, अगर वो डेंसर या रेयर से डेंसर में जाता है तो वो बेंड हो जाता है, ठीक है। तो अब वो बेंड किधर की तरफ होता है, कैसे होता है, ये मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब समझ लीजिए आपका जो लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, ठीक है। रेयर, पहले हम रे डायग्राम समझ लेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम जो हल्का है, हल्का है, उसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो रेयरर मीडियम आप समझ लीजिए आपका एयर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम समझ लीजिए, यहाँ आप वाटर मान लीजिए, पूरा वाटर ही समझ लीजिए, वाटर इधर पूरा अच्छा से वाटर है, ठीक है। अब आपने एक लाइट इंसिडेंट किया, इस पे एक लाइट आपने इंसिडेंट किया, ठीक है। तो हम पहले इसका नॉर्मल बना लेंगे। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल हमेशा, ये अगर सरफेस है तो इससे 90 डिग्री, तो हम एक नॉर्मल बना लेंगे, इसका पॉइंट से हमेशा बनाएंगे, जहाँ पे पॉइंट में स्ट्राइक करेगा दोनों मीडियम को, वहाँ पे हमें एक नॉर्मल बना लेंगे हमेशा, ठीक है। अब ये नॉर्मल से जो इस रे का होगा एंगल, ये वाला जो एंगल होगा हमेशा, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए, अभी मैं नॉर्मल बताता हूँ, ये फिर बाद में बताऊंगा। ये आपने रे लाइट बनाया, यहाँ से पास हो रहा है, तो हमेशा याद रखेंगे जो नॉर्मल है ना, ये आपका लाइट अभी जाता है, अगर सीधा जाता है तो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, लेकिन ये हमेशा किधर बेंड होगा, इधर किधर, तो हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। अगर रेयरर से डेंसर है, ठीक है, तो ये इस तरफ बेंड होगा। याद रखिएगा ये चीज़ कि अगर रेयरर से हल्का मीडियम से भारी मीडियम में अगर हम लाइट को दे रहे हैं, अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। ये वाला आपका सीधा जाता तो, लेकिन ये नॉर्मल इधर है तो इधर की तरफ बेंड होगा। अब उल्टा, अब इसका दूसरा केस समझ लीजिए। दूसरा केस क्या होगा कि ऐसा है सरफेस, ये आपका डेंसर है और ये रेयरर है, ऊपर में दूसरा था रेयरर ऊपर था, ठीक है। अब हम डेंसर से लाइट को रेयरर में पास करेंगे तो क्या होगा, आप समझ लीजिए डेंसर से आपने एक इंसिडेंट किया रे को, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने पहले नॉर्मल बना लिया, चलो नॉर्मल बना लिया। अभी लाइट किधर जाएगी, इधर नॉर्मल है, तो ये जाना तो इसको ऐसा था, अगर सेम मीडियम होता तो सीधा सीधा जाता, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, डेंसर से रेयरर हो गया, तो अब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा उसके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टूवर्ड्स नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल मतलब लाइन, ये जो दोनों को डिवाइड करता है उस पॉइंट में जहाँ पे लगता है, उससे आप परपेंडिकुलर खींच लीजिए, 90 डिग्री खींच लीजिए, ठीक है। अब हम तीसरा जो केस है, इसमें तीसरा कुछ केस नहीं है, तीसरा आप समझ लीजिए, अगर कोई लाइट ऐसे है, अगर ये दो मीडियम है, ठीक है, और ये सीधा सीधा जा रहा है, मतलब हमने ऐसे सीधा यहाँ पे टॉर्च लगाई, सीधा सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है, तो वो डेविएट नहीं होगा, मतलब वो बेंड नहीं होगा, सीधा सीधा ही जाएगा, वो ऐसा सीधा ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये तीन केस हो गए। पहला क्या था, रेयरर से डेंसर में हमने किया तो क्या हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, फिर डेंसर से रेयरर किया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, और तीसरा में क्या था कि हमने सीधा परपेंडिकुलर, अगर सीधा सीधा जा रहा लाइट तो अनडेविएटेड जाएगा, कभी भी डेविएट नहीं होगा, ठीक है। अब हम कुछ एंगल्स के बारे में जान लेंगे जो मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा,
अगर आपने एक ये लाइन बनाया है, ठीक है, जो आप इंसिडेंट रे करते हो ना, जो ये आपका ऐसे जाता है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या होता है? द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, मतलब जो लाइट फॉल कर रही है वो हमारी हमेशा इंसिडेंट रे होगी, वो लाइट इंसिडेंट लाइट होगी, ठीक है, जो हमेशा फॉल कर रही है। जैसे ये हमारी फॉल कर रही है सरफेस में, दो मीडियम को, जो ये अलग अलग मीडियम है दोनों, ये समझ लीजिए एयर है, ये वाटर है, अलग अलग मीडियम है। तो ये दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा लाइन, उस पर जो लाइन फॉल होगी, रे फॉल होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल क्या होता है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, मतलब जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है ये पॉइंट, यहां से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू द सरफेस, ये सरफेस से 90 डिग्री जो हम ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलते हैं। ये वाली जो लाइन हो गई इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। अब रिफ्रैक्टेड ले क्या होगी? रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अदर मीडियम इन द चेंज डायरेक्शन, ठीक है। दो क्या होगा रिफ्लेक्टेड लाइट? अगर समझ लीजिए अब हम क्या, हमने पहले डिस्कस भी किया, रेयर से अब डेंसर जा रहे हैं तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल जो लाइट बेंड हो रही है, ठीक है, इसको हम जो ये बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है? तो आप हमेशा जब भी एंगल, कब आपको बोला जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस लो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लो, तो आप एक चीज से लेंगे, नॉर्मल से लेंगे हमेशा, ठीक है। ये सरफेस से नहीं लेंगे, नॉर्मल से लेंगे। तो ये नॉर्मल से अगर आपने जो यहाँ बनाया तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से। और ये जो नॉर्मल से हमारा यहाँ पे बना, नॉर्मल से लेंगे ना, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, ये बोला नॉर्मल से जो हमने एंगल बनाया रे तक, रिफ्रैक्टेड रे तक, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ ये इंसिडेंस पता चल गया। तो इसको अब एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल से हमेशा याद रखेंगे ये बात, ठीक है। और अब कभी भी रे डायग्राम बनाओ तो उसमें हमेशा आप एरो दो, एरो नहीं दोगे तो रे डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता तो चले आपने किधर से किधर बनाया। अभी मैंने ऐसे एरो बनाया, इसका मतलब क्या है? ये रे इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। आप सीधा लाइन बना के छोड़ दोगे तो क्या पता चलेगा इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है? कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हमेशा उसको आपको एरो देना है, वरना आपका मार्क्स नहीं मिलेगा और कट जाएगा, वो काट देंगे टीचर, 0 मार्क्स देंगे आपको। तो याद रखेंगे हमेशा एरो से डिनोट करना है। ऐसे मैं हमेशा डिनोट करता हूँ एरो से। देखो इसको मैंने डिनोट किया है, ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, इधर वापस नहीं आ रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। हमेशा रे डायग्राम में क्या रहेगा? एरो रहेगा, ठीक है। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम लोग और एक लॉ, इसका नाम जो साइंटिस्ट ने निकाला था उसके नाम पे भी है, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक है, SNELLS, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इन्होंने जो 2 लॉ दिए थे, ठीक है, तो 2 लॉ हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से लॉ जो इन्होंने दिए हैं पढ़ते हैं। तो पहला जो लॉ था वो था, ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आपने अगर समझ लो ये प्लेन लिया, ये आपने एक ऐसे नॉर्मल प्लेन लिया, ठीक है, 3D टाइप्स बनाया मैंने, ये आपका एक प्लेन हो गया। इस पे जो आपका लाइट रिफ्रैक्ट होगा, मतलब जो आपका ये इंसिडेंट होगा, ठीक है, ये प्लेन है, इस पे आपका जो लाइट इंसिडेंट होगा, इसी प्लेन में आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आएगा, इंसिडेंट रे भी आएगा, नॉर्मल भी आएगा और रिफ्रैक्टेड रे भी आएगा, ठीक है। इसी प्लेन में होगा सब, ठीक है, एक प्लेन में बोला गया। ऐसे ये एक पूरा पेपर एक प्लेन है, तो सब इसी में होगा, ठीक है। ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, प्लेन अलग अलग नहीं है। एक्स प्लेन है तो एक्स प्लेन में रहेगा, वाई प्लेन है तो वाई प्लेन में रहेगा, ठीक है।
यही चीज़ बोला है। और दूसरा जो लॉ है वो क्या बोला है, दूसरा जो उन्होंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट को हम इससे म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है, MEW, म्यू। तो अब सेकंड, ये जो दूसरा लॉ उस क्या बोलता है, एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस इज डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये दूसरा लॉ है, और इसको ही हम, जो म्यू होता है ना, ये जो म्यू है कांस्टेंट है, इसको ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये जो म्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अगर नॉर्मल डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिफाइन कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अगर जैसे आपने यहाँ पे समझो आपका पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है। ठीक है, तो आप म्यू को आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर करो यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अब वी एयर लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका म्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पढ़ा साइन ऑफ म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर, इसका मतलब साइन एक्चुअली में आप आगे जाके पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टैन। ठीक है, तो ये साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपर, ये आप आगे पढ़ोगे, इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि साइन क्या है। तो ये जो क्या, ये एंगल जो बोल रहा है ना, ये एंगल कौन सी होती है पता है आपको, ये जैसे आपने यहाँ से एक इंसिडेंट रे किया, ठीक है, यहाँ आपने इंसिडेंट रे किया और यहाँ से आपका रिफ्रैक्टेड रे निकला, समझ लीजिए रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो ये वाला जो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका साइन टर्म में आप लोगे। ठीक है, साइन जैसे इसका 30 डिग्री अगर है, ठीक है, और ये अगर 20 डिग्री है, तो इसका क्या होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री बाई साइन ऑफ 20 डिग्री, ये आपका क्या वैल्यू देगी, म्यू का कांस्टेंट का वैल्यू देगी। ठीक है, ये हमको सेकंड ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो हमेशा 1 होता है एयर के लिए। ठीक है, और कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, सो नो मीडियम हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI से डिनोट किया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं रिफ्रैक्शन से, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के मदद से। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।